नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबको छूता है, हमारा पैसा। क्या कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के डिजिटल लेन-देन पर भी किसी की नज़र हो सकती है? आज हम इन्हीं सब वित्तीय नियमों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। डिजिटल पेमेंट कितना आसान हो गया है सब कुछ, है ना? लेकिन इस आसानी के साथ एक और चीज आई है, हमारे खर्चों पर पहले से ज्यादा नजर। और सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन सी लिमिट्स हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिन्हें पार करते ही आपका बैंक सीधा आयकर विभाग को एक अलर्ट भेज देता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं सेविंग्स अकाउंट से। अगर एक फाइनेंशियल साल में किसी के बचत खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश, जी हां कैश जमा होता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। यह है पहली लिमिट। लेकिन अगर बात करें करंट अकाउंट्स की, यानी चालू खातों की, तो यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां ये लिमिट काफी ज्यादा है, सीधे 50 लाख रुपए। इससे ज्यादा कैश जमा हुआ तो रिपोर्ट जाएगी। और यही 10 लाख वाली लिमिट एक और जगह लागू होती है। अगर कोई साल में एक या उससे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाता है और कुल मिला के रकम 10 लाख पार कर जाती है, तो बिल्कुल इसकी भी जानकारी आगे जाती है। बात सिर्फ जमा करने की नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे चुकाया जा रहा है, इस पर भी नजर है। अगर कोई साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में बिल भरता है, तो वो रिपोर्ट होता है। और अगर यही पेमेंट डिजिटल तरीकों से, मतलब ऑनलाइन चेक से 10 लाख से ज्यादा हो, तो भी इसकी रिपोर्ट जाती है। तो कैश और डिजिटल दोनों के लिए अलग अलग लिमिट्स हैं। अच्छा, तो ये टेबल अभी तक हमने जो भी बात की उसे एक जगह पर दिखा रही है। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, क्रेडिट कार्ड बिल, सब कुछ। आप देख सकते हैं कि हर चीज के लिए एक साफ साफ लिमिट तय है। तो ये तो हुई बैंक रिपोर्टिंग की बात, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए तो कुछ और भी खास नियम है, और इनको जानना बहुत जरूरी है। यहां स्क्रीन पर देखिए कितना बड़ा फर्क है। यह है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो भी कैश निकालने पर। जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ रुपए। लेकिन जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके लिए लिमिट सिर्फ 20 लाख रुपए है। मतलब टैक्स कटने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए कार्तिक नाम के एक अकाउंट होल्डर का अनुभव। उन्होंने एटीएम से कैश निकाला और मैसेज आया कि टैक्स कट गया। जाहिर है वो परेशान हो गए कि बैंक ने पैसे क्यों काटे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो रिटर्न फाइल नहीं करते थे और उनका टोटल कैश विड्रॉल 20 लाख रुपए पार कर गया था। तो सीधा 1% टीडीएस कट गया। कैश पर पाबंदियां और भी हैं, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे एक दिन में एक ही इंसान से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। अगर कोई बिजनेस है तो 10,000 से ज्यादा का खर्चा कैश में नहीं दिखा सकते। 20,000 से ज्यादा का लोन या डिपॉजिट कैश में लेना देना भी मना है। और हाँ, 2,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन या हेल्थ इंश्योरेंस का कैश प्रीमियम, इन पर टैक्स छूट भी नहीं मिलती। और इन नियमों को हल्के में लेना काफी भारी पड़ सकता है। अगर ये नियम तोड़े तो जुर्माना लग सकता है, और वो भी लेन देन की पूरी रकम के बराबर, यानी 100% तक। अब चलिए जरा यूपीआई की दुनिया में चलते हैं। जो चीज हमें इतनी सुविधाजनक लगती है, वो छोटे कारोबारियों के लिए अनजाने में टैक्स की एक नई उलझन कैसे बन सकती है, आइए देखते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए एक बिजनेस है जिसे बहुत सारे यूपीआई पेमेंट्स आते हैं। अब इन सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से जीएसटी डिपार्टमेंट उनके साल भर के टर्नओवर पर नजर रखता है। जैसे ही ये टर्नओवर सरकारी लिमिट को पार करता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। और ये लिमिट्स क्या हैं? अगर कोई सामान बेचता है तो उनके लिए साल की लिमिट है 40 लाख रुपए, और अगर कोई सर्विस देता है या फिर सामान और सर्विस दोनों, तो ये लिमिट घटकर 20 लाख रुपए हो जाती है। इन नंबरों को जानना कारोबारियों के लिए बहुत जरूरी है, वरना सीधा डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो इतने सारे नियम, इतनी सारी लिमिट्स, सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ लेन देन कैसे किया जाए। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि असल में मुद्दा लेन देन नहीं है, मुद्दा है उस पैसे का सोर्स। सरकार का लक्ष्य काले धन को रोकना है, न कि असली व्यापार को। अगर किसी की कमाई का जरिया साफ है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। तो इसका हल क्या है? ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट। अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर सही और टाइम पर भरें। आपकी बताई हुई इनकम और आपके लेन देन मेल खाने चाहिए। अपने सारे बैंक अकाउंट्स आईटीआर में जरूर दिखाएं। बिजनेस करने वालों के लिए करंट और सेविंग्स अकाउंट्स अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अपने यूपीआई टर्नओवर पर नजर रखें और लिमिट पार होते ही जीएसटी के लिए रजिस्टर करें।
और आखिर में कैश वाली लिमिट्स का हमेशा ध्यान रखें। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के ज़माने में पारदर्शिता ही सब कुछ है। ये सारे नियम हमें एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाते हैं कि जो कहानी हमारे बैंक स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, क्या वो हमारी असली वित्तीय कहानी है?